हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम हब में। तो आज हम पढ़ते हैं दोस्तों अनुपात तो समानुपात। ठीक है, सभी का स्वागत है सरकारी एग्जाम हब यूट्यूब चैनल पर पढ़ने के लिए। ठीक है ना, आज हमको पढ़ेंगे समानुपात और अनुपात। ठीक है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे 3:5 दे रखा है, समानुपात 21:, क्वेश्चन मार्क में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। ठीक है, मतलब 3:5, इसका जो 3 का 5 से संबंध है वही 21 का क्वेश्चन मार्क से संबंध है। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है फॉर्मूला बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल ठीक, मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पद कौन कौन से इसमें, बाह्य पद में 3 इसमें बाह्य पद है। ठीक है, 3 हो गया, इधर एक क्वेश्चन मार्क बाह्य पद हो गया। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बाह्य पद हो गया, 3 मार्क जो है ना वो भी बाह्य पद है। ठीक है, अंदर वाले जो 5 और 21 है ये मध्य पद है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तो बाह्य पदों का गुणनफल तो रख लो, बाह्य पद कौन सा है, 3 है। गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन मार्क से, बराबर रख देंगे। मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों में 5 है मध्य पद, 21 है मध्य पद। ठीक है, ये बराबर ये है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, 5 × 21 डिवाइड 3, 3 से काट दो तो 3 7 जा 21, 7 का 5 मिनट 35। क्वेश्चन मार्क की क्या जाएगी वैल्यू, 35। ठीक है ना, ये आ जाएगा। 21, 3 का 5 से जो संबंध है वही 21 का 35 से संबंध है। ठीक है ना, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, 1.2:3.5 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 1:14। ठीक है ना, यानी कि 1.2 रेशियो 3.5 प्रोपोर्शन क्वेश्चन मार्क रेशियो 14। ठीक है, वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। चलिए कैसे करते हैं, वही रहता है बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल। ठीक है, तो बाह्य पद कौन कौन से इसमें, 12 है, 1.2 और 14। बाह्य पदों का गुणनफल 1.2 × 14 इक्वल टू 3.5 क्रॉस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क इधर ही रहना, 1.2 इधर रहेगा, मल्टीप्लाई 40, 3.5 भाग में आ जाएंगे, डिवाइड में। ठीक है ना, इधर मल्टीप्लाई डिवाइड में आ जाएंगे, इसको पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। ठीक, 7 से काट, 7 दूनी 14, 7 पन्ना 35। ठीक है, बचा इधर 12 दूनी 24, 24/5। ठीक, 24/5, 5 का अब क्वेश्चन मार्क, 5 का भाग 24 तो 5×20, अब 0 बढ़ाएंगे 5/40, क्वेश्चन मार्क की जगह 4 पॉइंट रखा है। ठीक है ना, चलिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए फिर वही कर रहा है, 4.5 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 9 अनुपात 2.6 में
क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, कहीं आएगा, ठीक है ना। तो सभी तरह के क्वेश्चन करे जाएंगे तुमको, ठीक है ना। जैसे तुमको समझ में आ जाए, कहीं भी दे दे, मान लो हम इस टाइप का सिखाते तो दूसरा टाइप भूल जाते, तो सभी जगह क्वेश्चन मार्क को रख के बता रहे हैं। यहाँ आएगा एक बार, फिर यहाँ आएगा एक बार, फिर यहाँ आएगा एक बार, फिर यहाँ आ गया, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन करने को तुमको दिक्कत ना आनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें रहना चाहिए मध्य पदों का गुणनफल इंटू बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है। बाह्य पद कौन से 4.5 4.5 इंटू 2.6। चाहे तो इसको ऐसे ले लो, चाहे जो कहीं मध्य पद का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, बात एक ही है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क आपको थोड़ा आगे रखना है। 9 क्रॉस क्वेश्चन मार्क बराबर 2.6 मल्टीप्लाई 4.5, ठीक। क्वेश्चन मार्क हम इधर ही रखना है, तो 2.6 क्रॉस 4.5 डिवाइड बाय 9, ठीक। क्वेश्चन मार्क की जगह अगर देखो 4.5 दूनी 9 होता है, पॉइंट हटाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दो बार गया, ठीक है ना। और 2 का भाग 2.6 में देना है, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ गया मेरे भाई 1.3, ठीक है ना। चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2.6 डिवाइड 2 से कर रहे हैं ना, जैसे दशम उठाएंगे 0 आ जाएगा, 26/20 यानी ये हो जाएगा 13/10, ठीक है। अब 0 हटाना तो एक पॉइंट इधर लग जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क की जगह वैल्यू हो जाएगी 1.3, ठीक है मेरे भाई। चलो नेक्स्ट पे देखो, तुमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना। उसी को ध्यान में रखना बस, ठीक है। क्वेश्चन मार्क कहीं दे दे उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकल आएगी, लेकिन सूत्र तुमको याद होगा, ठीक है ना। ये इसका मेन सूत्र है, ठीक है भाई। अब देखो जैसे उसने ये दे दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन मार्क पहले दे दिया, रेशियो 9 प्रोपोर्शन 1 रेशियो 5.5 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आई, ठीक है ना। बताइए कौन संख्या आई क्वेश्चन मार्क की जगह पर, ठीक है ना। सूत्र तुमको वही लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह वाला सूत्र है बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल। देखो क्वेश्चन मार्क को कहीं पे दे दे, तुमको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। आना समझ में, तुमको बस ये इस पे ध्यान देना, बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना। ये तुमको ध्यान रखना है, जो चीज वो पूछ रहा है वो रखते जाओ, ठीक है ना। बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पद कौन कौन से हैं, ये और ये बाह्य पद हैं दोनों। बाह्य पद कौन से, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू बाह्य पद है 4.5 बराबर मध्य पद कौन सा 9 है, 9 इंटू 1, ठीक है। ये मध्य पद हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है 9 1, ठीक है, ऐसे लिख लो 4.5, ठीक है। क्वेश्चन मार्क 4.5 से काटो में, 4 दूनी होता है 9, आंसर इसका कितना आएगा मेरे भाई 2, ठीक है। अब जैसे इसको जैसे लिख रहा है 9 इंटू 1 इंटू 4.5 ना, इसको काटना पॉइंट हटाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 आ गया ऊपर, ठीक है। ऊपर हो गया 9 1 9 9 10 जा 90, नीचे 45 है, 45 से 2 बार कट जाएगा, 42 जा 90, ऐसे भी आंसर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो 0 लाएंगे, ठीक है। ऊपर होगा तो नीचे लाएंगे 0, और नीचे होगा पॉइंट तो ऊपर लाएंगे, ठीक है ना। चले नेक्स्ट में, चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5, ठीक है।
ठीक है ना। क्वेश्चन 5 करने से पहले ये बता देता हूँ, जैसे अभी एसएससी के टॉप क्वेश्चन कराए जा रहे थे, वो अभी रोक दिए गए हैं, ठीक है। बच्चों के कमेंट यानी बच्चों के आ रही दिक्कत आ रही थी कि चैप्टर वाइज करा, लेकिन वो भी ठीक था, लेकिन वहाँ पर थोड़ी अब बीच में रोक दिया, फिर स्टार्ट करेंगे। पहले चैप्टर करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर है, ठीक है ना। इसके बाद फिर ले लेंगे क्वेश्चन, एक साथ ठीक नहीं है, ठीक है ना। अब चैप्टर ले लिया अनुपात यानी समानुपात, इसके बाद कुछ और भी ले लेंगे, प्रॉफिट लॉस है, जैसे बट्टा है, अर्थ है, जो भी है, ठीक है ना। ट्रेंगल है, ठीक है ना। ट्रिगोनोमेट्री है, जैसे इनको ले सकते हैं, ठीक है ना। एक चैप्टर वाइज भी जरूरी है, बच्चों के चैप्टर क्लियर हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। इसलिए अब चैप्टर शुरू कर दिया है, ठीक है ना। इस चैप्टर फिनिश करने के बाद ही कुछ शॉर्ट मेथड यानी शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन डाले जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे, उनको देख के पढ़ाई अपनी कंटिन्यू लगी, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आने वाला है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। बच्चों के चैप्टर क्लियर होना चाहिए, चैप्टर कैसे करते हैं, क्या होते हैं, दिक्कत आ रही है तो वही दिक्कत दूर होनी चाहिए, ठीक है ना। पहले बच्चों का बेसिक क्लियर होना चाहिए, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक काम करती है, ठीक है ना। वही करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सभी इस चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, शेयर करने में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। जैसे शेयर करने का वो आता है ऑप्शन, वहाँ से शेयर करके उनसे बोलो सब्सक्राइब करो, उस पर कमेंट करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा तुमको फायदा मिलेगा, ठीक है। हम तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन पढ़ाई लाएंगे इस पर। अभी जीएस भी कराएंगे, जीएस की एक लंबी मैराथन चलाएंगे, ठीक है ना, एक एक घंटे, दो दो घंटे की, ठीक है ना। इससे तुमको कोई भी दिक्कत ना हो। जीएस याद कैसे की जाती है ये भी बताया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन तुम इसको पहले सही सपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे मतलब शॉर्ट ट्रिक पूछना चाह रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक बताई जाएगी, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले तुम्हें बेसिक क्लियर होना चाहिए। जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हमारे समझ में कुछ नहीं आएगा, ऊपर ऊपर से चला जाएगा, उससे कोई फायदा नहीं, ठीक है ना। तो बेसिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। जब तक हम बेसिक नहीं सीखेंगे किसी चीज़ का, तो वो रट्टा माना जाएगा एक तरह से। किसी भी चीज़ को रट लो, लेकिन वो भूल जाते हैं, रटी हुई चीज़ भूल जाते हैं, समझने वाली चीज़ नहीं भूलते हैं। जैसे तुमने कोई चीज़ समझ ली, उसको जल्दी नहीं भूलोगे। अब मैंने किसी को चीज़ रटवा दिया, और रटने से काम नहीं चलता है। मान लो 15 दिन बाद खत्म हो गई, उसके दिमाग से वो चीज़ निकल गई, समझ नहीं आ रहा, तुम्हारा बेसिक क्लियर होगा तो तुम उसको कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये सब होता है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 2.3 समानुपात 2 समानुपात प्रश्नवाचक इंटू 4.6 में क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ठीक है, कौन संख्या आएगी। वही रहता हमारा तो बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल, पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इंटू मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है मेरे भाई। अभी रखना, कहीं भी क्वेश्चन मार्क दे दे, संख्या दे दे, कुछ भी दे दे, तुमको बस वैल्यू रखनी है। बार पता इसमें कितना है, 1.5, इसमें कौन था 4.6, तो हमको इसको लेना। मध्य प्रदेश में 2.3 है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, मध्य प्रदेश को पहले ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 2.3 क्रॉस प्रश्नवाचक चिन्ह 4.6 मल्टीप्लाई 1.5। अब क्वेश्चन मार्क को हमें इधर ही जोड़ना है, ठीक है ना। 4.6 मल्टीप्लाई 1.5, अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर भाग में आ जाएगी, ठीक है ना। 2.3, देखो पॉइंट को हटाने का भी तरीका होता है। जैसे यहाँ पर एक पॉइंट नीचे लग रहा था, ऊपर 10 एक जीरो बढ़ा लेंगे, 10 एक लगा के। अब यहाँ पर 2 जीरो हैं, 2 पॉइंट हैं, यानी 1 2 एक लगा के 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर पॉइंट हटेगा। तो यहाँ पे बचा 46, यहाँ बचा 23, 23 दूनी 46, 2 बार गया, ठीक है। अब 2 से 10 को काट दो, 10 ही बचा, यहाँ पर 2 5 10। 5 को यहाँ पर 1.5 नहीं हो, अब ये 15 है, 5 का भाग 15 में देंगे तो 5 दिए 15। एक तो ऐसे ही कर सकते हैं, 10 हटा के,
दशमलव उठा के नहीं कर पा रहे, वैसे भी हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7.1 अनुपात क्वेश्चन मार्क समानुपात 14.2 अनुपात 2.8 में क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी मेरे भाई। देखिए वही कॉन्सेप्ट है अपना, तो ठीक है। बाह्य पदों का गुणनफल लिख रहा हूँ सूत्र को, जिससे तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है, नहीं भूल जाते तुम लोग। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है मेरे भाई। मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल, इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं। मध्य पदों का गुणनफल आगे लिख लो, बाह्य पदों का गुणनफल पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में सब चलता है, ठीक है ना। तो वही करना है, पहले हम मध्य पदों का गुणनफल लिख लेना है। मध्य पदों क्वेश्चन मार्क मध्य पद इसमें एक है, इसमें ये क्रॉस 14.2 इक्वल टू बाह्य पद कौन सा 2.8 मल्टीप्लाई 7.1, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क हमको इधर रखना, क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको उधर ही रखेंगे, ठीक है। इधर 2.8 मल्टीप्लाई 7.1, ठीक है। और इसको काट दो 14.1, अब इसके मल्टीप्लाई में है कि नहीं, अब मल्टीप्लाई में है तो इधर भाग में आएगा, और इधर क्या हो रहा है, मान इस पॉइंट को उठाना है, तो पॉइंट से पहले ये कट जाएगा, हटाओ मत उठाओ, ठीक है ना। वो कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट से पॉइंट भी कर सकता है। एक पॉइंट इधर बचा तो यहाँ 0 आ गया, 10 हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट हटेगा, ठीक है ना। 71 दूनी मुझे पता है 142 होता है, 2 बार कट गया, ठीक है ना। अब 2 से इसको काटूंगा 28 को, 14 बार कट गया, तो क्या बचा मेरे भाई, क्वेश्चन मार्क बराबर 14/10, ठीक है। और 14/10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.4, ठीक है ना। बात समझ आई, इसका आंसर 1.4 होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए अभी क्वेश्चन है 10:110 समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात 187 में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी मेरे भाई, ठीक, कौन सी संख्या आएगी। देखो इसका इसमें मल्टीप्लाई होता है, इसका इसमें होता है, ठीक है। अब लिखने की जरूरत नहीं, बाह्य पद बराबर मध्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है ना। डायरेक्ट कर दो, चल लिख देता हूँ, मध्य पदों का गुणनफल इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल टू बाह्य पदों का गुणनफल, ठीक है मेरे भाई। बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों का, मध्य पद कितने कौन कौन सी, 110 है, एक तो 110 है मल्टीप्लाई क्वेश्चन मार्क, और बाह्य पद कौन कौन से 10 इंटू 187, अब क्वेश्चन मार्क हमको इधर ही रखना, 10 इंटू 187 बट्टे 110, ठीक है। 10 से कट जाएगा, एक 0 पीछे होगा, बचेगा यहाँ 11, 11 से भाग दो, 11 का 11, 11 77, ठीक है ना। तो 17 मान रहेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई, 17, ठीक है ना। ऐसे करते जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, कहीं भी कौन सी वैल्यू रख दे, आगे रख दे, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दे, बीच में लगा दे, सबसे लास्ट लगा दे, सबसे पहले लगा दे, दूसरे नंबर पर लगा दे, कहीं लगा दे। अब जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जो तृतीय अनुपात निकालेंगे, तृतीय अनुपात
चतुर्थानुपात ऐसे करके जो भी है आता है वो सिखाया जाएगा, ठीक है ना। ये तुमको पहले समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना, मेन ये है। ठीक, बात आई समझ में। तो भाई साहब सभी क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, एग्जाम में तुम पर सभी क्वेश्चन आने चाहिए। सभी क्वेश्चन करने के बाद तुमको नहीं आ रहा है तो ठीक है, वो हम पर क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी वजह से, लेकिन तुमने वो चैप्टर ही नहीं किया तो बोलोगे हम तो पढ़ा ही नहीं, तो तुमको बहुत बड़ा एहसास होगा, ठीक है ना। तो सभी चैप्टरों को क्लियर कर लो, फिर देखो कहाँ दिक्कत आ रही है, तब तुम्हारा सिलेक्शन होगा। ये नहीं कि तुम चैप्टर ही नहीं किए तुमने, पहले सब चैप्टरों को लगा लो, पढ़ लो उसका बेसिक। बेसिक से ही सब चीज़ बनती है, बेसिक से ही ट्रिक बनती है, ठीक है ना। सब कुछ बेसिक से ही होता है, पहले बेसिक पढ़ना जरूरी है, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। तो पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा बेसिक क्लियर करो यहाँ पर बढ़ के, ठीक है। शुरू से बताया जा रहा है कंटिन्यू, उसको बेसिक क्लियर कीजिए। जब तक तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला भी नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कैसे हो जाएगा खुद ही बताओ। एक क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, एक क्वेश्चन दे दिया उसको कब तक याद रखो, उस क्वेश्चन घुमा दिया तो कुछ उसमें से अलग पूछ लिया तो फिर तो नहीं आएगा तुमसे। तो जो बेसिक में कहीं से भी घुमा के पूछ रहे उत्तर निकाल दोगे तुम, ठीक है ना। जब नींव तुम्हारी मजबूत है तो कोई भी कितनी मंजिल बना सकते हैं, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद सभी, थैंक यू। ठीक, थैंक यू सभी भाई।